फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मीठा सोडा का कमाल। यदि आप अपने बकरे बकरियों में मीठा सोडा का कमाल अनगिनत फ़ायदे इस तरीके से देंगे तो यदि मीठा सोडा यदि आपके बकरे बकरियों में कब कैसे फ़ायदा करता है, कितनी मात्रा देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आपके बकरे बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और किस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर जो मीठा सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका उपयोग पशुओं में जो बकरे बकरियाँ हैं उनमें कैसे करके आप कितने अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। रही बात, आप इमरजेंसी के तौर पर भी पा सकते हैं, बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। तो वीडियो जरूर डिटेल से बताई गई है। चैनल पर जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, मीठा सोडा जो आपके पशुओं के लिए क्या क्या काम करता है, कितनी मात्रा देना चाहिए। भेड़ बकरियों में मीठा सोडा क्या करता है कि यदि आप अपनी बकरियों के जिस प्रकार से, पहले तो बताऊं कि एक रूमन बफर का काम करता है, यानी रूमन बफर है जो कि आपकी बकरे बकरियों में पेट से संबंधित, यानी पेट से संबंधित कोई भी जो बीमारी हो जाती है तो उस तरह की जो मेटाबॉलिक बीमारी है वहाँ पर ये जो मीठा सोडा है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कोई बीमारी का मतलब नहीं कि सभी तरह की बीमारियों में नहीं, यदि जो रूमन की पीएच यदि आपकी जो बकरे बकरियाँ हैं उनमें कम हो गई है उस स्थिति में, या आप अपने बकरे बकरियों में जिस प्रकार से उन्हें मोटा करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि मीठा सोडा बकरे बकरियों को देते हैं। साथ में वहाँ पर क्या है कि अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं। यदि आप अपने बकरे बकरियों को अनाज ज़्यादा देते हैं या कोई जिस प्रकार से अदर चीज़ें यदि आप ज़्यादा खिलाते हैं तो उसकी वजह से बकरियों की रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, कम हो जाती है। तो उस स्थिति में रूमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए आप अपने बकरे बकरियों को मीठा सोडा ज़रूर देना चाहिए। या जिन बकरों को यदि आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं जिसके तौर पर आप बहुत ज़्यादा उनकी डाइट दे रहे हैं, या जिन बकरियों में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं उसकी वजह से उन्हें आप ज़्यादा डाइट दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि जिनको ज़्यादा अनाज, डाइट और दाना मिश्रण यदि आप ज़्यादा मात्रा में खिला रहे हैं तो वहाँ पर आप उन्हें पर डे बकरे बकरियों को मीठा सोडा अनाज दाना के साथ आप उन्हें ज़रूर देना चाहिए। देने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से यदि आपकी बकरे बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली कम करती हैं, या पेट से संबंधित कोई दिक्कत है, इनडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, तो वहाँ पर आप उन्हें मीठा सोडा आप अपनी बकरे बकरियों को दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि खाने पीने से संबंधित है, खाना पीना कम कर रही है तो मीठा सोडा बकरियों को ज़रूर देना चाहिए। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से पेट में अफारा बन गया, गैस बन गया, तो उस तरह की स्थिति में भी उन्हें बकरियों को मीठा सोडा दिया जाता है। रही बात यदि आपकी बकरियां जिस प्रकार से कोई गेहूं का छानस है, रोटी है, मिठाइयाँ हैं, पड़ी सड़ी गली कुछ इस तरह की चीज़ें यदि आपकी बकरियां खा जाती हैं तो वहाँ पर आप उन्हें बचाने के लिए क्या करना है कि उन्हें मीठा सोडा ज़रूर दे देना चाहिए। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, अपने पास मीठा सोडा ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि एक इमरजेंसी है। जब यदि आपकी बकरियां कुछ इस तरह का अनाज ज़्यादा खा गई, जैसे बकरियां खुल करके जैसे बाजरा खा गई, गेहूँ खा गई, या कुछ इस तरह की चीज़ें खा गई, या गेहूँ की रोटी खा गई, या घर में पड़ी जो मिठाइयाँ खा गई, या आपके आसपास कोई जो प्रोग्राम था वहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह की जो सड़ी गली चीज़ें वह खा गई, तो उन्हें तुरंत आप उन्हें मीठा सोडा दे देना चाहिए ताकि आप अपनी बकरियों को फूड पॉइजन से बचाया जा सके। तो फूड पॉइजन से भी आप अपनी बकरियों को मीठा सोडा से बचाया जा सकता है। इसी तरह से आप अपनी बकरियों में जिस प्रकार से मैंने बताया कि थन की बीमारी है, थन से संबंधित कोई बीमारी है, तो उस स्थिति में मेस्टाइटिस, थनैला रोग होने से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरियों में थनैला रोग हो चुका है, थन से दूध कम आना, छींचड़े आना, थन की बीमारी होना, तो वहाँ पर आप अपनी बकरियों को मीठा सोडा दे करके बकरियों को जल्दी रिकवरी ली जा सकती है, यानी जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से यदि आपकी बकरियाँ उड़ने बैठने में दिक्कत कर रही हैं, बकरियों में चलने में दिक्कत है, या उस स्थिति में यानी बकरियां उड़ने बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चल रही हैं, तो कई बार क्या होता है कि बकरियों की जो रूमन की पीएच है वो कम चली जाती है और उसकी बॉडी एसिड बन जाता है, यानी रूमन में एसिड बनना प्रारंभ हो जाता है। तो उसकी वजह से बकरियां इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाना प्रारंभ कर देती हैं। तो वहाँ पर भी आप अपनी बकरियों को मीठा सोडा दिया जा सकता है, यानी मीठा सोडा बकरियों को दिया जा सकता है। मीठा सोडा चाहे आपकी ताज़ा ब्याही बकरी हो, छोटी चाहे भेड़ बकरियाँ हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, सभी में आप
भेड़ बकरियों को मीठा सोडा दे करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से जो मीठा सोडा है बकरियों को अदर जिस प्रकार से मैंने बताया कि एसिडोसिस यदि बीमारी हो जाती है, जैसे यदि आपकी बकरियों ने कुछ खा लिया उसकी वजह से पेट में पानी भर गया, कई बार आपने देखा होगा कि बकरियों के पेट में पानी सा भर जाता है, मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाती है, मुंह से पानी फेंकना प्रारंभ कर देता है, तो वहाँ पर भी बकरियों को मीठा सोडा दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो जितना मैंने तरीका बताया उन सभी में आप मीठा सोडा दे करके बकरियों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अब मीठा सोडा आप जिस प्रकार से कहीं से भी पंसारी की दुकान पे मिल सकता है, मेडिकेटेड मीठा सोडा मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब डोज क्या है? डोज आप अपनी भेड़ बकरियों में 5 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम पर डे भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है। 20 ग्राम तब दिया जाता है जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में कोई दिक्कत हो गई है या आपकी बकरियों ने देखा कि कुछ इस तरह की अनाज व कुछ इस मात्रा खा गई है, तो वहाँ पर आप अपनी बकरियों को दिया जा सकता है। या कई इस तरह की जो बीमारी से ग्रसित हैं तो वहाँ पर आप 50 ग्राम भी मीठा सोडा दिया जा सकता है। जैसे आपकी बकरियों ने कुछ इस तरह की मिठाइयाँ खा ली या कुछ इस तरह का ज़्यादा अनाज खा लिया, उसकी वजह से पेट फूल गया, पानी सा भर गया है, यानी एसिडोसिस डिजीज़ हो गई है, तो वहाँ पर बकरियों को 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम मीठा सोडा दिया जाता है 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और रही बात यदि आप अपनी बकरियों को वैसे दे रहे हैं लगातार, तो आप 5 से 10 ग्राम से ज़्यादा मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। 5 ग्राम या 10 ग्राम, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 10 ग्राम और कम बॉडी वेट है तो 5 ग्राम। देना कैसे है? आपको जो भी सूखा अनाज ले रहे हैं, जैसे भी यदि आप अनाज ले रहे हैं उस पर आपको सूखा पाउडर आपको डाल देना है। जैसे यदि आपके पास जितनी भी जो भेड़ बकरियाँ हैं उनके अनुसार आपको क्या करना है कि 5-10 ग्राम लेकर के और उन्हें छिड़क सकते हैं। जैसे सूखा चारा है उस पर आप छिड़क सकते हैं, या सूखा चारा दाना दे रहे हैं उसके साथ आप दे सकते हैं। लेकिन आप मीठा सोडा को आपको भिगो करके नहीं रखना है। कभी भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मीठा सोडा आप कभी भी भिगो करके या किसी भी अनाज के साथ मिक्स करके आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक रूमन बफर होता है, ये इंस्टेंट काम करता है, यानी तुरंत एक्यूट स्टेज में काम करता है, यानी बहुत जल्दी काम करता है। यदि आप किसी अनाज के साथ या किसी जिस प्रकार से बाण दाने के साथ भिगो करके रखेंगे तो कोई काम नहीं करेगा ये मीठा सोडा। तो अब आज अच्छी तरह समझ गए। रही बात यदि आपका जैसे भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं या भी नए ब्याने वाली हैं, 5 से 7 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आप उन्हें मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। 10-15 दिन भी बच्चे हैं तो भी मीठा सोडा नहीं देना चाहिए। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से रूमन की पीएच बढ़ चुकी है, हाई हो चुकी है, तो बिल्कुल भी आप उन्हें नहीं देना चाहिए। या यदि आपकी बकरियां कई दिनों से बीमार हैं, यानी कई दिनों से 5-7 दिन हो गए बकरियां कुछ खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा समय यदि निकल चुका है, तो उस स्थिति में भी बकरियों को मीठा सोडा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बकरियों की रूमन की पीएच है वह बढ़ी हुई मिलती है, तो वहाँ पर बकरियों को नुकसान कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि तुरंत यदि बकरियाँ खाना पीना नहीं करी हैं तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है, और बकरियाँ लंबे समय से यदि खाना पीना नहीं करी हैं, बीमार हैं, तो वहाँ पर आप मीठा सोडा भूल कर भी बकरियों को नहीं देना चाहिए। तो आप अच्छी तरह समझ गए, लगातार वैसे बकरियों को दिया जा सकता है, वैसे या 1 दिन छोड़ करके 2 दिन छोड़ करके भी आप अपनी बकरियों को मीठा सोडा दिया जा सकता है। कंटिन्यूटी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा यदि आप मिक्स करके देते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो वीडियो जितना शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।